ओम गुरुवे नमः। माँ धूमावती का स्वरूप कृष्ण काला है। वे चंचल तथा दीर्घ काया वाली है। वे कृष्ण वर्णा है और फटे मैले कपड़ों में विधवाओं जैसा वेश धारण करती हैं। इनके रथ पर कौवे काक का ध्वज रहलाता है और ढीले ढाले लंबे लटके स्तनों तथा विरल दंत पंक्तियों वाली देवी है। इनके हाथ में सूप है, हाथ एवं नेत्र रूखे हैं। दरिद्रता की देवी भक्तों को वर तथा अभय प्रदान करने वाली मुद्रा में बैठी है। रोग, शोक, कलह एवं गरीबी के नाश के लिए मैं माँ धूमावती का ध्यान और नमस्कार करती हूँ। सप्तम महाविद्या है देवी धूमावती। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इस नवरात्रि में लोग अपने सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं विद्या है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्याएं शिव की शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य है। एक अन्य कहानी यहाँ पर है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोर की भूख लगी। उन्होंने शिव को कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वे शिव को ही निगल गई। शिव को स्वयं इस जगत के सजर्क हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। अंबर किले के काली मंदिर के दरवाजे के एक चांदी के पैनल पर धूमावती को बिना घोड़े के रथ पर एक टोकरी के साथ चित्रित किया गया है। आप्य प्राण को असुर कहते हैं। आग्नेय मीन्स अग्नि एवं इंद्र दोनों प्राण देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। अग्नि से ही हमारे अंदर प्राण होता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से वर्षा काल का प्रारंभ माना जाता है। वर्षा काल का मतलब दुख का समय। कार्तिक शुक्ल एकादशी वर्षा की परम अवधि है। इन 4 महीनों में पृथ्वी, पिंड और सौर प्राण आपोमय रहते हैं, यानी कि अग्नि मध्यम रहती है। अतः चातुर्मास्य में दोनों प्राण देवता असुर आप्यमान की प्रधानता से निर्बल या कमजोर हो जाते हैं। इनकी शक्ति दब जाती है। यह चतुर्मास्य देवताओं का सुषुप्ति काल, सोने का समय कहलाता है। इतने दिनों तक असुर प्राण का साम्राज्य रहता है। कहने का मतलब जब देवता सो जाते हैं तो असुरी शक्ति का साम्राज्य जम जाता है। ऐसे में दिव्य प्राण की उपासना करने वाला भारतीय सनातन धर्मी जगत कोई दिव्य कार्य, कोई अच्छा कर्म जैसे विवाह, यज्ञोपवीत एवं यात्रा आदि नहीं करता। इसी चतुर्मास्य में उस नृति का साम्राज्य रहता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी इसकी अंतिम अवधि है। अतएव धर्माचार्यों ने इसे नरक चतुर्दशी
के नाम से भी व्याहत किया है। इसी रात्रि को दरिद्रा रूप इस अलक्ष्मी का गमन होता है एवं दूसरे दिन रोहिणी रूपा कमला का या लक्ष्मी का आगमन होता है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को कन्या का सूरज रहता है। कन्या राशिगत सूर्य नीच का कहलाता है। इस दिन सौर प्राण मलिन रहता है तथा रात्रि में यह नहीं भी रहता है। उधर अमावस्या के कारण चंद्र ज्योति का भी अभाव है। 4 मास की वृष्टि मतलब वर्षा से प्रकृति की प्राणमयी ज्योति अग्नि ज्योति निर्मल हो रही है। त्रीणी ज्योतिष सचते षोडशी के अनुसार इस अमावस्या में तीनों ज्योतियों जैसे सौर अग्नि चंद्र अग्नि का अभाव है। अतः ज्योतिर्मय आत्मा इस दिन हीन वीर रहता है। इसी तम भाव के निराकरण के लिए एवं कमला गमन के उपलक्ष्य में ऋषियों ने इस दिन वैद प्रकाश या दीपावली और अग्नि क्रीड़ा आतिशबाजी करने का आदेश दिया है। तत्पश्चात यह है कि या तात्पर्य यह है कि नृति रूपा धूमावती प्रधान रूप से चतुर्मास में रहती है। लक्ष्मी कामुक मनुष्यों को सदा इनकी स्तुति करते रहना चाहिए। संसार में दुख के मूल कारण रुद्र, यम, वरुण तथा नृति ये 4 देवता हैं। विविध प्रकार के ज्वर, महामारी तथा उन्माद आदि आग्नेय संताप संबंधी रोग रुद्र के कारण प्राप्त होते हैं। मूर्छा, मृत्यु एवं अंग भंग आदि रोग यम की कृपा का फल है। गठिया, शूल, गृध्रसी और लकवा आदि के अधिष्ठाता वरुण हैं। इन सभी रोगों में भयंकर शोक, कलह एवं दृढ़ता आदि की संचालिका नृति है। भिखारी, शत विक्षुब्धता, पृथ्वी, उसर भूमि, भगन प्रासाद, फटे एवं जीर्ण वस्त्र, बुभुक्षा, प्यास, रुदन, वैधव्य, पुत्र संताप तथा कलह आदि इनकी साक्षात प्रतिमाएं हैं। इनका मूल कारण दृढ़ता ही होता है। यह शक्ति यूं तो सर्वत्र व्याप्त है, परंतु इसका खजाना ज्येष्ठा नक्षत्र है। वहीं से यह असुरी कलह प्रिया शक्ति निकलती है। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला प्राणी जीवन भर दुख और दरिद्र भोगता है। अगर हम इसको देखें ज्योतिष के तौर पर, हम जब लोगों की कुंडली देखते हैं, अगर हम उनका ज्येष्ठा नक्षत्र देखें तो उसे देखकर हम यह नहीं कह सकते कि यह दरिद्रता ही भोगता है। ऐसा किताबों में लिखा है, परंतु यह आवश्यक नहीं है। बहुत ही अमीर लोगों के कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र प्रोमिनेंट होता है। यही हमारी साक्षात देवी धूमावती है। इसमें मनुष्य का पतन है, अतः इन्हें अवरोहिणी भी कहा जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के बिल्कुल सामने रोहिणी होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र अवरोहिणी होती है। ज्येष्ठा में नृति है तो रोहिणी में लक्ष्मी है। अवरोहिणी को अलक्ष्मी तथा विधवा नाम से प्रसिद्ध है। डरावनी शक्ल, चौड़े दांत और रुक्षता आदि इन्हीं की कृपा का फल है। पुत्र लाभ, धन, रक्षा तथा शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए धूमावती साधना का विधान है। यह देवी विरूपा एवं भयानक आकृति वाली होती हुई भी भक्तों के कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहती है। धूमावती देवी का स्वरूप एक विधवा स्त्री जैसा है। इनकी साधना रात्रि में की जाती है, जिसमें सफेद रंग की वस्तुओं का प्रयोग होता है। धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक है। इनकी साधना से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवती धूमावती की साधना करने के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से पवित्र होकर शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर इनका चित्र अपने सामने स्थापित करें। फिर इनकी षोडशोपचार एवं पंचोपचार विधि से पूजा करें।
विनियोग, न्यास, ध्यान तथा कवच इत्यादि का पाठ करने के बाद ध्यान श्लोक के अर्थानुसार धूमावती का ध्यान करें। तत्पश्चात अर्थ सहित मंत्र का जप करें। इससे देवी की कृपा शीघ्र हो जाती है। वैसे तो सभी मनोकामनाओं को लेकर देवी की पूजा की जाती है, परंतु दरिद्रता दूर करने, कर्ज से छुटकारा पाने, किसी से कर्ज वसूलने, शत्रु से रक्षा अथवा किसी के द्वारा मकान आदि हड़प लिए जाने पर देवी की साधना से कष्टों का निदान शीघ्र होता है। यदि किसी अभिचार द्वारा दुकान, व्यवसाय या कोख बांध दी गई हो अथवा मित्र, अधिकारी या घर के लोगों ने उच्चाटन करा दिया हो तो इसके लिए माँ धूमावती की पूजा करनी चाहिए। देवी सिद्धि का पुरुष चरण 8 लाख मंत्र जप है। यदि साधक 80,000 हवन की सामर्थ्य न रखता हो तो 8 लाख जप और करे। इसका मंत्र छोटा होने के कारण शीघ्र पूरा हो जाता है। 41 दिनों में पुरुष चरण करने हेतु 425 माला का जप प्रतिदिन करना चाहिए। विनियोग, न्यास, ध्यान एवं कवच इत्यादि का पाठ नित्य करें। हवन में आग की लकड़ी का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। वस्त्र, आसन तथा अन्य सामान, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य आदि सभी सफेद रंग के हों। माला तुलसी की, मोती की या आक की लकड़ी की होनी चाहिए। कौवे के पंखों का प्रयोग हवन तथा मार्जन में अवश्य करें। इससे विदेशन एवं मारन आदि कार्यों की सिद्धि होती है। विदेशन तथा उच्चाटन आदि कर्मों के लिए धतूरे के फल, बीज, जड़ अथवा सफेद कटेरी के फूल, पत्ते एवं जड़ से हवन करना चाहिए, लेकिन इस हवन में सफेद तिलों के स्थान पर काले तिलों के शाकल का प्रयोग करें। दरिद्रता दूर करने के लिए सफेद तिलों का भी ही प्रयोग करना चाहिए। पूर्वज या दादी की आत्मा के रूप में वह एक महान शिक्षक और मार्गदर्शक का प्रतीक है, जो जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य का ज्ञान देती है। उसका धुआं वह छिपाता है जो स्पष्ट है, अज्ञात और अव्यक्त के छिपे रहस्यों और सच्चाइयों को उजागर करता है। फ्राली का कहना है कि गरीबी के रूप में उनका बाहरी स्वरूप भ्रमक है और एकमात्र भ्रम है जो आंतरिक वास्तविकता को छुपाता है। वह सौभाग्य है जो दुर्भाग्य के रूप में हमारे पास आता है। धूमावती पीड़ा की शक्ति का प्रतीक है। धूमावती जिन नकारात्मक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, उनके माध्यम से धैर्य, दृढ़ता, क्षमा और वैराग्य के गुणों का उदय होता है। जीवन की इस नकारात्मकता को उजागर किए बिना उससे पार नहीं पाया जा सकता और गुप्त सत्य माया के धुंधले पर्दे के नीचे छिपे रहेंगे। धूमावती का बाह्य अशुभ भयावह रूप इंद्रिय सुखों को तृप्ति प्रदान करने वाला मानने के खतरों को प्रकट करता है। अनाज से भूसी को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विनोइंग टोकरी बाहरी भ्रामक रूप को आंतरिक वास्तविकता से अलग करने की आवश्यकता का प्रतीक है। उनका कुरूप रूप भक्त को बाहरी भ्रामक दिखावे से परे जाकर जीवन की आंतरिक सच्चाइयों की तलाश करना सिखाता है। धूमावती आदिकालीन अंधकार और अज्ञान है, जिससे ब्रह्म की दुनिया का उदय होता है। वह सृजन से पहले और क्षय के बाद के अंधकार अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। यह अज्ञान जो परम सत्य को अस्पष्ट करता है आवश्यक है, क्योंकि इस अज्ञान के बोध के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। धूमावती यौगिक नींद, योग निद्रा, चेतना की पूर्व सृजन अवस्था, साथ ही प्रारंभिक नींद शून्य का भी प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें सारी सृष्टि विलीन हो जाएगी और ब्रह्मा की अंतिम वास्तविकता तक पहुंच जाएगी। यह शून्य शुद्ध चेतना है, मन की गतिविधियों की समाप्ति और मौन है। यहाँ तक कि धूमावती की बीमारी फैलाने की क्षमता को भी सकारात्मक माना जाता है,
क्योंकि बीमारी दुष्टों को दंडित करती है और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करती है। धूमावती का संबंध हृदय या शरीर के मध्य क्षेत्र से भी है। धूमावती को अरिक्ष्य कर या बाहरी और आंतरिक शत्रु दोनों को नष्ट करने वाली भी कहा जाता है। वे महाप्रलय के समय मौजूद रहती है। उनका रंग महाप्रलय के बादलों जैसा है। जब ब्रह्मांड की उम्र खत्म हो जाती है, काल खत्म हो जाता है और स्वयं धूमावती की साधना को जटिल और अहितकर या विनाशकारी क्यों मानते हैं? महाकाल शिव भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। माँ धूमावती अकेली खड़ी रहती हैं और काल तथा अंतरिक्ष से परे काल की शक्ति को जताती हैं। उस समय ना तो धरती, ना ही सूरज, चांद, सितारे रहते हैं। रहता है सिर्फ धुआं और राख। वही चरम ज्ञान है, निराकार, ना अच्छा ना बुरा, ना शुद्ध ना अशुद्ध, ना शुभ ना अशुभ। धुएं के रूप में अकेली माँ धूमावती वे अकेली रह जाती हैं। सभी उनका साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए अल्प जानकारी रखने वाले लोग उन्हें अशुभ घोषित करते हैं। हिंदू धर्म में उसे आध्यात्मिक खोज की चरम स्थिति कहा गया है। सन्यासी लोग परम संतुष्ट जीवन होते हैं। जो भी मिला खा लिया, पहन लिया, जहाँ भी ठहरने को मिला ठहर लिए। और तभी तो धूमावती धुएं के रूप में है, हमेशा अस्थिर, गतिशील और बेचैन। उनका साधक भी बेचैन रहता है, परंतु इनके साधकों की आयु भी लंबी रहती है। कई तो 1000 सालों से अब तक जीवित हैं। कौवे के विषय में भी यही कहा जाता है। कई लोग तो कहावत कहते हैं, कौवा खा के अमर हो गया है। एक साथ तीनों लोकों या काल के परे भी देख लेने की विद्या, समय को अपने अनुरूप जानने और उसको बदलने का सामर्थ्य इनके साधकों को प्राप्त होता है, परंतु ये आसानी से पहचाने नहीं जाते। इंसानों की बस्ती से दूरी बनाए रखते हैं। उन्हें अशुभ माना जाता है क्योंकि बहुधा सच वह नहीं होता जैसा कि हम चाहते हैं। वस्तुतः हम एक काल्पनिक संसार में जीते हैं जिसमें सारी चीजें, सारी बातें, सारी घटनाएं हमारे मन माफिक होती हैं। जब वैसा नहीं होता हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ अच्छा होकर माया लोक रचता है जो हमें काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या के पाश में बांधे रखता है। माँ धूमावती बड़े बेदर्दी और रूखेपन से इन पाशों को फाड़ देती है और साधक अकेला रहना पसंद करने लगता है। वे तांत्रिक जो धूमावती का रहस्यवाद नहीं समझते, शादीशुदा लोगों के लिए धूमावती साधना करने से मना करते हैं, सधवाओं को भी मना करते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि धूमावती सहस्र नाम में यह भी कहा गया है कि वे महिलाओं के बीच निवास करती है और संतान प्राप्ति कराती है। सृष्टि कलह के देवी होने के कारण इनकी कलह प्रिया भी कहा जाता है। चतुर्मास की देवी का प्रमुख समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। देश के कई भागों में नरक चतुर्थी पर घर से कूड़ा करकट साफ कर उसे घर से बाहर कर अलक्ष्मी को प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे सारे दरिद्र लेकर विदा होइए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार माँ धूमावती का संबंध केतु ग्रह तथा इसका नक्षत्र ज्येष्ठा है। इस कारण इन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह श्रेष्ठ जगह पर कार्यरत हो अथवा केतु ग्रह से सहायता मिल रही हो तो व्यक्ति के जीवन में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। केतु ग्रह की प्रबलता से व्यक्ति सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति पाता है और उसके जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। श्राप द्वारा क्षति पहुंचाना तथा संहारण करने की सभी क्षमताएं माता सती के धूमावती स्वरूप के कारण ही घटित होती हैं। क्रोध में ऋषियों जैसे अंगिरा, दुर्वासा, परशुराम, भृगु आदि की मूल शक्ति धूमावती माता द्वारा ही प्रदान की गई है। दतिया की पीताम्बरा पीठ में माँ बगुलामुखी के साथ साथ माँ धूमावती का भी मंदिर स्थापित है।
जहां विवाहित महिलाओं का जाना वर्जित है। 18वीं सदी की नेपाली पांडुलिपि में धूमावती को अधिक कामुक अंदाज में दर्शाया गया है। वैकल्पिक चित्रों में उसे युवा और सुशोभित, एक यौन रूप से आकर्षक, कामुक, युवा, आकर्षक लेकिन अशुभ विधवा के रूप में दिखाया गया है। उनके सहस्रनाम स्त्रोत में कहा गया है कि वह भोग देने वाली, पूर्ण रूप से सुंदर और मालाओं, वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित है। भजन में उसे सेक्स से भी जोड़ा गया है, जिसमें उसे वह जिसका रूप रति है कहा गया है। रति का शाब्दिक अर्थ है संभोग और हिंदू प्रेम देवी का नाम भी रति ही है। कहा जाता है कि धूमावती संभोग का आनंद लेती हैं। जहाँ संभोग क्रिया होती है वहाँ मौजूद रहती है और सेक्स में व्यस्त रहती है। ऐसा कहा जाता है उसे शराब पसंद है। वह नशा करती है और नशे में धुत लोगों द्वारा उसकी पूजा की जाती है। वह 5 वर्जनाओं पंचमकार को तोड़ने के तांत्रिक अनुष्ठान में भी शामिल होती है, जिसमें शराब, मांस, मछली, सूखा अनाज और अनुष्ठान सेक्स का सेवन शामिल है। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है। शिव है भी तो शून्य भैरव, इसलिए यह विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती शुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। जैसे सुपा से पच छोड़ कर अन्न से कंकड़ पत्थर को अलग कर देते हैं, वैसे ही ये दुर्गुणों को अलग कर देती है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है, समय से पार ले जाने वाली महाविद्या है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इसे सुत्रा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। ओम तत्सत।